हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द ट्रेडर्स थ्रू। ये है हमारा मार्केट का वीकली एनालिसिस वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि पूरे वीक मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया और उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे ट्रेड किया। सबसे पहले बात करते हैं अपना 24 तारीख की। 24 तारीख को जो हमारे लेवल्स हैं वही सब ड्रॉ मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। 24 तारीख को होता है क्या है, मार्केट एक अच्छा रैली देता है, ऊपर साइड में मोमेंटम मिलता है 200-300 पॉइंट में, जिसमें हमने टोटल कैप्चर कुछ पॉइंट करते हैं 70-80 पॉइंट्स के आसपास इन जनरल मैं बता रहा हूँ, जिसमें हमारा टोटल कुछ प्रॉफिट हो जाता है 6000 का। 6000 का प्रॉफिट हमारा इस दिन हो जाता है। उसका रीज़न ये रहता है कि एक हमारा जो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं ना साइकोलॉजिकल लेवल था अराउंड 23,500 का। तो वो 23,500 का जो लेवल रहता है इसके ब्रेक होने पे हम एक ट्रेड लेते हैं, तो इसमें हमको 6000 के अराउंड का जो रहता है आराम से प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट दिन में क्या होता है, नेक्स्ट दिन में देखो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है, गैप अप ओपन होता है, रिजेक्शन लेता है। इस रिजेक्शन में क्या है, ये हमारे ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल था जो पिछले 1-2 महीने पहले जब मार्केट ने इसका हाई लगाया था तो वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। यहाँ का रेजिस्टेंस लेता है तो होता क्या है, यहाँ पे हम एक ट्रेड बनाते हैं पुट साइड में एक लेवल ब्रेक होने पे, जिसमें हमारा कुछ 6-7,000 का प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे हमारा 7,000 का प्रॉफिट होता है डाउन साइड में, तो यहाँ पे बच जाते हैं। और इस दिन हमने मोस्ट जो किया था वो किया था सेंसेक्स में, क्योंकि उस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, लेकिन मैं निफ्टी के चार्ट में ही आपको बता रहा हूँ कि किस हिसाब से, क्योंकि ऑलमोस्ट वैसे ही काम करता है। फिर बात करें नेक्स्ट दिन की। नेक्स्ट दिन के देखो ये जो है मोमेंटम हमें अच्छा मिला था, लेकिन इस लेवल के बीच में हमको ट्रेड नहीं करना था जब मैं आपको वीडियो में बताया हुआ था। इसलिए यहाँ पे हमारा ज़्यादा कुछ नहीं प्रॉफिट होता है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया था जिसमें हमारा अराउंड 3K के आसपास का प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, ये था हमारा फाइनल वो। उसके बाद बात आती है हमारी 27 तारीख की। 27 तारीख को अगर हम आगे चले तो 27 तारीख को ये रहा हमारा मार्केट। 27 तारीख को होता क्या है, मार्केट में देखो एक हमारा मार्केट जो रहता है 23,500 के आसपास का जो मार्केट रहता है, यहाँ पे मार्केट जो रहता है उसके नीचे ओपन होता है। तो यहाँ पे जब एक मार्केट अच्छा देता है तो हम यहाँ से एक ट्रेड बनाते हैं, यहाँ से लेके अराउंड हमारा एक अपर रेजिस्टेंस था 23,634 तक का। तो यहाँ पे हम कुछ इतने में यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं। और इस दिन निफ्टी की एक्सपायरी रहती है, जिस दिन हमारा अराउंड कह सकते हैं हमारा 8K का प्रॉफिट हो जाता है। 8K का प्रॉफिट, ठीक है, ये 8K का प्रॉफिट हम इसमें निकाल लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमको मिलता है। ये पूरे जो मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ ये मेरे पूरे साइकोलॉजिकल लेवल्स और जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए उसके बेसिस पे मैंने लेके रखा हुआ है। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर दिन की एक डिटेल एनालिसिस बताया है कि कल कैसे मार्केट परफॉर्म करेगा, मार्केट उस हिसाब से परफॉर्म किया तो हम कहाँ पे ट्रेड लेके कहाँ वो कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा लास्ट जो दिन था कल का दिन, फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन मोस्टली मार्केट में ये देख सकते हो, जहाँ पे चाहे मार्केट गिर रहा था चाहे ऊपर हो रहा था तो ट्रैपिंग नहीं चल रही थी, लेकिन यहाँ पे ट्रैपिंग चली। मार्केट गिरा, फिर ट्रैपिंग चली, फिर ऊपर आया, फिर गिर गया। तो ये थी प्रॉपर ट्रैपिंग। और इस ट्रैपिंग में होता क्या है, इस ट्रैपिंग में हम फंस जाते हैं। और इस ट्रैपिंग में हम फंसते हैं और जिसके फंसने के कारण हमें अराउंड 16K का जो है लॉस हो जाता है। 16K लॉस हो जाता है। रीज़न आपने कल वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे देखो जब यहाँ वाला मोमेंट, यहाँ वाला जो मार्केट रहता है, इस मार्केट को ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था, तो यहाँ पे हमारा एक लॉस हो जाता है। दोबारा देखो जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक होता है, रिजेक्शन लेके फिर नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पे हमारा एक लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे करते करते टोटल 3 ट्रेड लेते हैं, 3 ट्रेड में हमारा लॉस हो जाता है 16K का। तो अराउंड 4,000 पर ट्रेड का हमारा लॉस हो जाता है। एक्सपायरी रहती नहीं है इसलिए हम थोड़ी बड़ी क्वांटिटी से करते हैं, इसलिए थोड़ा लॉस बड़ा होता है। लेकिन मार्केट हमारे अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया तो हमारा टोटल लॉस हो जाता है। तो कोई नहीं, ये सीखने मिलता है। अगर सबसे पहले अगर मैं सब छोड़ो, आज टोटल मैं बात करता हूँ वीकली में किस हिसाब से मार्केट परफॉर्म किया। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चार्ट में आ जाए, हम देखते हैं यहाँ पे अपना, देखो मंडे आज 6 दिन के लिए ओपन था, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ओके। हर दिन कैसे कितना कितना प्रॉफिट हुआ। पहले हम 6K निकाले, नेक्स्ट दिन हम 7K निकालते हैं, थर्ड डे थोड़ा कम होता है, हम 3K निकालते हैं यानी 3000। थर्सडे को हम निकालते हैं 8,000 रुपये एक्सपायरी के दिन, और कल हमारा लॉस हो जाता है -16K का। तो अगर ओवरऑल बताएं हम, मार्केट वीकली में 6 दिन था, 6 दिन में हम कुछ 5 दिन प्रॉफिटेबल रहता है, एक दिन लॉस होता है, लेकिन लॉस हमें थोड़ा ही बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाता है अराउंड 24,000 का। तो 24,000 का हमारा प्रॉफिट होता है, 24 में से 16,000 का हमारा लॉस हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है पूरे वीक का, जो कि अराउंड रहता है 8,000 का। 8,000 का हमारा प्रॉफिट स्टिल हम बैठते हैं। तो इस हिसाब से अगर वीकली हम देखें 8,000 कमाए, ठीक है। अगर कल हम थोड़ा नहीं करते तो हमारा टोटल 24,000 का प्रॉफिट होता है, लेकिन हमने लॉस कर दिया, इसके कारण हमारा 8,000 का ही प्रॉफिट बचता है। और कल लंबा लॉस हो गया था इसके कारण हो गया, लेकिन कोई नहीं, ये वीकली एनालिसिस था। अब एक मंथली एनालिसिस का मैं वीडियो निकालूंगा कि पूरे मंथ में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, उसके अकॉर्डिंग हमने कहाँ कैसे ट्रेड लिए। मैं आपको एक एक ट्रेड का दिखाऊंगा कि कितने प्रॉफिट कितने लॉस हुए, उस हिसाब से हम देखेंगे वीकली मंथली अगर हम कर रहे हैं तो मंथली हम ट्रेडिंग से कितना कमा सकते हैं और ये सस्टेनेबल है कि नहीं है, और कितना प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। तो यही था हमारा आज का कुछ वीकली एनालिसिस वीडियो। होप करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय श्री राम।